नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और वीडियो। दोस्तों, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि फ्रांसीसी एम्बेसडर को निकालकर पाकिस्तान फ्रांस के साथ अपने रिश्तों को बिगाड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो फ्रांस यूरोप और यूएन का बहुत ही अहम मेंबर है, दूसरा पाकिस्तान इंडस्ट्री यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी एक्सपोर्ट करती है। अगर फ्रांस के साथ रिश्ते बिगड़ते हैं तो पाकिस्तानी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान होगा। दोस्तों, फ़िज़ा खान ने जब अपने एनालिस्ट से एक सवाल किया कि क्या फ्रांस को भी इससे कोई नुकसान होगा, तो इसके जवाब में पाकिस्तानी एनालिस्ट का ये मानना है कि चूँकि पाकिस्तान के सिवा कोई भी इस्लामिक कंट्री फ्रांस के ख़िलाफ़ नहीं है, इसलिए फ़्रांस को तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान खुद अपनी तबाही की तरफ बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के मौजूदा हालातों पर ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, अच्छा लगे तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम कल फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। ये जो मामला जिस तरफ जा रहा है, फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर करने और ताल्लुकात ख़त्म करने से, आपको लगता है कि सिफारती सतह पर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा? बल्कि इसके खासे मनफी नताइज होंगे जो कि बड़े अरसे तक पाकिस्तान को बुरी तरह उस पर असरअंदाज होंगे। इसलिए वैसे भी देखिए, खारजा पॉलिसी के फैसले जो हैं सोच समझ के किए जाते हैं, जज्बात में बह के नहीं किए जाते। और दूसरी एक सवाल एक उसूल का भी है कि क्या फैसला हमारी हुकूमत या पार्लियामेंट करेगी या एक ग्रुप जो कि जलाओ गिराओ करके दबाव डाल के हुकूमत को मजबूर कर रहा है कि खारजा पॉलिसी का फ़ैसला उसकी मर्ज़ी के मुताबिक किया जाए। अगर आज आप उनकी ये बात मान लेते हैं तो आइंदा वो किसी और इशू पे आन के जलाओ गिराओ करके हुकूमत को मजबूर करेंगे। गोया कि जो पार्लियामेंट का सॉवरेन राइट है, हुकूमत का सॉवरेन राइट है खारजा पॉलिसी में और दीगर मामलात में फ़ैसले करने का, वो उनसे छीन कर एक मॉब को दे दिया गया जो जलाओ गिराओ करके अपनी मनमानी करना चाहता है। तो ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। एक मॉडर्न स्टेट में ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि ऐसा किया जाएगा। तो नंबर एक तो बात मैं कहूँगा कि उसूल पे आप चलिए और इस किस्म की जो चीज़ें हैं उनसे हमें जितना दूर रह सकते हैं वो हमारे कौमी मफाद में होगा। दूसरी चीज़ आप जिक्र कर चुकी हैं कि फ्रांस एक बड़ा अहम मुल्क है। यकीनन उनके सदर ने जो इस्लाम के बारे में बयान दिया था, रसूल करीम के बारे में उन्होंने नहीं कही था, उन्होंने इस्लाम के बारे में कोई बात कही थी जो हमें नागवार गुजरी। यकीनन इस्लामोफोबिया एक फ़ेनोमेनन बना है जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं, और जो कोई गुस्ताखी रसूल की बात होती है उस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ होता ही नहीं, हम उस पर बिल्कुल एक सख्ती के साथ उस पर हम कारबंद हैं। लेकिन सवाल यह, क्या हम एक अकेला इस्लामी मुल्क हैं दुनिया में या 50-60 और भी इस्लामी मुल्क हैं? क्या ईरान में इस किस्म के मुजाहरे हो रहे हैं? क्या सऊदी अरब में ऐसे मुजाहरे हो रहे हैं? एक ले दे के सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है। और भला आप देखिए कि उनसे आप ये कह सकते हैं कि फ्रांस से कहो कि माजरत करे या इस किस्म की बात करे, वो कहते हैं नहीं, फ्रांस के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर लो। उसका नतीजा क्या है? एक तो फ्रांस बताते हैं खुद बड़ा एक अहम मुल्क है, हमेशा से उसकी एक असर रसूख रहा है, पाकिस्तान को एड भी देता रहा है, पाकिस्तान का बड़ा बायर है। तो पहले तो आप फ्रांस की अहमियत के ख़िलाफ़ एक बात कर रहे हैं। दूसरे, फ्रांस EU का मेंबर होने की हैसियत से वहाँ पे भी बड़ा असर रसूख रखता है, बल्कि EU बनाई जो है उसके जो बनाने वालों में फ्रांस शामिल है। तो गोया आप EU के साथ अपने ताल्लुकात को ख़तरे में डाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मेरे ख़्याल में बिल्कुल ही नाकाबिल कबूल हैं। जो कुछ भी हुकूमत इसमें फ़ैसला करती है, उम्मीद है कि कौमी मफाद को देख के किया जाएगा और उसूलों पे किया जाएगा। अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, इस कदम के मॉब ने प्रेशर डाला कि ये फ़ैसला करो और ये पॉलिसी बनाओ, तो फिर आपने एक ख़तरनाक रवायत कायम कर देंगे। आइंदा भी जाके मुल्क को बड़ा शदीद नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है जी, आपकी तरफ आना चाहूँगी मैं। फ़ारूक सलीम साहब, आपने सुना शायद अमीन साहब को भी, अब पाकिस्तानी मईशत का यूरोप से कहाँ ताल्लुक़ है, और अगर फ्रांस और यूरोपीय ममालिक से ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, सूरत में पाकिस्तान की मईशत पर, इकॉनमी पे क्या असरात होंगे? देखिए, असरात की बात कर रहे हैं, मईशत की बात कर रहे हैं, खारजा पॉलिसी तो मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, आपके पास एक्सपर्ट्स उसके बैठे हैं। एक इशू ये है कि अगर किसी एक धड़े की बात सुन के फ्रांस के साथ हम ताल्लुकात ख़राब कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, कल को कोई एक और धड़ा कहेगा कि अमेरिका के ख़िलाफ़ भी हमारे बहुत सारे अज़ाइम हैं और अमेरिका के साथ भी आप अपने ताल्लुकात ख़त्म कर दें। कुछ महीनों के बाद कोई एक और धड़ा आ जाएगा, वो ये कहेगा कि बरतानिया से भी अपने ताल्लुकात ख़त्म कर दें। तो क्या हम इन धड़ों की सुन के दुनिया भर से अपने ताल्लुकात ख़त्म कर देंगे? अब मामला ये है कि कुछ गलतियाँ, कुछ कोताहियाँ
हमारी हुकूमत से हो रही। देखिए नवंबर के महीने में सोचे समझे मंसूबे के तहत हमें नेगोशिएट करना चाहिए था एक पार्टी के साथ, जबकि उनके साथ हुकूमत खुद मुआहदा कर बैठती है कि हाँ हम ये चीज़ आपसे एग्री कर रहे हैं, और फिर जब वो बाहर निकलते हैं और हमारा कहना ये होता है कि जी वो ये कहते हैं कि आप मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे नज़र ये आ रहा है कि चाहे वो माशी मैदान हो, चाहे वो इंटरनल पॉलिसी के हवाले से हो, चाहे वो खारजा पॉलिसी के हवाले से हो, हुकूमत के पास कोई क्रेडिबल किस्म की, कोई ठोस किस्म की टीम एग्जिस्ट नहीं करती। अब ये कोई खोखा नहीं है, कोई दुकान नहीं है चलानी, यहाँ पे रियासत पाकिस्तान का कारोबार चलाना है। शाहिद अमीन साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान अगर फ्रांस के जो सफ़ीर हैं उनकी मुल्क बदरी का फैसला कर लेता है तो फ्रांस पर इसका क्या असर होगा? हमारे वज़ीर-ए-आज़म की पोजीशन सही है कि एक तो हमें उनसे बातचीत करनी चाहिए, दूसरे दीगर इस्लामी ममालिक को मिल के एक मुश्तरका पोजीशन लेनी चाहिए, ताकि अगर दबाव भी डालना है तो उसका असर हो। सिर्फ पाकिस्तान का दबाव डालने से असर नहीं होगा, उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, मेरे ख्याल में फ्रांस को तो ना होने के बराबर होगा। तो एक लिहाज से आप एक किस्म की अपनी ही तबाही की कोशिश कर रहे हैं। अगर उसमें अपने आप को बर्बाद करने का शौक़ है तो इसका क्या इलाज है? मेरे ख्याल में हुकूमत को इस बारे में एक वाज़ेह और उसूलों पे मबनी एक पोजीशन लेनी चाहिए। चलो पार्लियामेंट में चला गया मामला, अगर जाने की ज़रूरत नहीं थी तो कल उस पर वोटिंग करके इस तहरीक को रद्द किया जाए, वोटों से इसको रद्द किया जाए, ताकि जो एग्रीमेंट था वो भी पूरा हो जाए और फ्रांस के साथ नुकसान भी ना हो। ठीक है। अच्छा फ़ारूक साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब ये तमाम इस्लामी ममालिक को साथ लेकर एक कैंपेन चलाई जाए, अगर ऐसा हो जाता है मतलब बड़े लेवल पर, तो बड़ी बात हो जाएगी, बड़ी अच्छी बात है और होना चाहिए। आपको लगता है कि ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगे हम? क्योंकि मकसद तो तमाम लोगों का एक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सब मोहब्बत करते हैं। पूरी मुस्लिम उम्मा, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो सऊदी अरब में रहता है, चाहे वो किसी भी इस्लामी मुल्क में रहता है, कोई फ़र्क तो नहीं ना, मुसलमान तो सब हैं और नबी से मोहब्बत तो सब करते हैं। ठीक कह रही हैं। एक चीज होती है चाहत आपकी और मेरी चाहत, और दूसरी चीज है प्रैक्टिकल ज़मीनी हकीकत क्या है। दो बातें हमें सामने रखनी होंगी। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान जो है वो इस दुनिया का एक हिस्सा है, और दूसरी बात ये है कि दुनिया जो है वो पाकिस्तान के ताबे नहीं है। हमें आपने प्लेटफॉर्म की बात की कि OIC को इकट्ठा किया जाए या यूनाइटेड नेशंस के ऊपर ऐसी कोई बातचीत लाई जाए। सारे मुस्लिम ममालिक जो हैं उनके अपने अपने अलग अलग मुफादात हैं। उनके अपने यूरोपियन ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं, उनके अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात हैं। तो आपकी और मेरी ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है कि सारे मुस्लिम ममालिक जो हैं, जो उम्मा हम कहलाते हैं, वो इकट्ठे हो जाएं, लेकिन वो इकट्ठे प्रैक्टिकली हो नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके माशी मुफादात, उनके स्ट्रेटेजिक मुफादात जो हैं वो सब अलग अलग हैं। हमने पाकिस्तान का मुफाद इन सब चीज़ों में मिला के सोचना है कि पाकिस्तान का माशी मुफाद क्या हो सकता है, लेकिन ये भूल नहीं सकते कि बाकी दुनिया जो है वो हमारे फैसलों के आगे या हमारी ख्वाहिशात के आगे वो ताबे नहीं है उन ख्वाहिशात। ठीक है। अच्छा।